जब उसने अपने महल में मेज पर रखी पुनर्जन्म लेने वालों की सूची देखी तो उसकी नजर अचानक एक नाम पर जाकर ठहर गई। उस सूची में मेरा नाम भी दर्ज था। यह देखते ही मिंग लुओ के मुंह से खून की एक तेज धार निकल पड़ी। पूरे पाताल लोक में एक बात मशहूर थी, अगर किसी ने अधोलोक की रानी मिंग लुओ को नाराज कर दिया तो शायद उसका पति चेन जिंगयुआन उसके लिए दया की भीख मांग ले, लेकिन अगर किसी ने मुझे नाराज कर दिया तो उसके लिए सिर्फ मौत ही बचती थी, क्योंकि मैं मिंग लुओ का सबसे प्रिय इंसान था। लेकिन एक बार जब वह युद्ध भूमि से दुष्ट आत्माओं का संहार करके लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। लौटते ही वह एक दूसरे आदमी ली हान की बाहों में सिमट गई। काले यमदूत ने बताया कि युद्ध में उसे गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। वह सबको भूल चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे भी। उसे सिर्फ ली हान ही याद था। याददाश्त खोने के बाद ली हान दिन रात उसकी सेवा करता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वह उससे प्रेम करने लगी। उसी दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस औरत की आंखों में कभी सिर्फ मैं बसता था वह हमेशा के लिए गायब हो गई। उसने बिना एक पल सोचे गर्भ गिराने वाली औषधि पी ली और हमारे उस बच्चे को, जिसका हम हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे, जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। मेरा दिल दर्द से फट गया। लेकिन एक दिन मैंने अनजाने में उसकी और काले यमदूत की बातचीत सुन ली। काले यमदूत ने धीमे स्वर में पूछा, महारानी, अगर महाराज चेन जिंगयुआन को पता चल गया कि आपका भूलने का नाटक झूठा है तब क्या होगा? मिंग लुओ ने गहरी सांस ली और बोली, युद्ध भूमि में ली हान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ आधा महीना बचा है। वह बरसों से मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह जानकर कि मैं जिंगयुआन से प्रेम करती हूँ उसने कभी अपने मन की बात नहीं कही। अब उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मरने से पहले मैं पूरे दिल से उससे एक बार प्रेम करूं, ताकि वह बिना किसी पछतावे के इस दुनिया से जा सके। उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका यह अनुरोध ठुकरा नहीं सकती। इसीलिए इन कुछ दिनों के लिए मुझे जिंगयुआन को दुख देना ही होगा। जब ली हान इस दुनिया से चला जाएगा तब मैं फिर से अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक करूंगी। जिंगयुआन से माफी मांगूंगी, उसे पहले से भी ज्यादा प्यार दूंगी और उसे फिर से एक बच्चा भी दूंगी। ये सब सुनकर ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ा हो, मेरा दिल किसी दानव के पंजों से चीर दिया गया हो। तब मुझे समझ आया, मिंग लुओ को कभी याददाश्त गई ही नहीं थी। उसने यह सब सिर्फ ली हान की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किया था। मैं मन ही मन टूटकर बुदबुदाया, मिंग लुओ, तुमने ली हान का एहसान जरूर निभाया, लेकिन मेरा क्या? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती थी तो मुझे इतना दर्द कैसे दे सकी? मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। लड़खड़ाते कदमों से मैं सीधे नए पुल की ओर चल पड़ा। पुल के आखिर में हमेशा की तरह मेंगपो पुनर्जन्म का सूप बना रही थी। मुझे देखते ही वह सम्मान से झुक गईं और बोली, महाराज, आप यहाँ किस काम से आए हैं? कांपती आवाज में मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, पुनर्जन्म। मेरी बात सुनते ही उनके हाथ से करछी लगभग गिर गई। उन्होंने हैरानी से मेरी ओर देखा। हालांकि वह नए पुल पर रहती थीं, लेकिन उन्हें भी यह खबर मिल चुकी थी कि युद्ध के बाद मिंग लुओ अपनी सबसे प्यारी पति को भूल गई है। उन्होंने समझाते हुए कहा, महारानी की याददाश्त एक दिन जरूर लौट आएगी, लेकिन अगर आपने पुनर्जन्म ले लिया तो इस दुनिया में हमेशा के लिए चेन जिंगयुआन नाम का कोई इंसान नहीं बचेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरी आंखों में अब कोई मोह नहीं बचा था। इस दुनिया में चेन जिंगयुआन तो पहले ही मर चुका है। जब मैं पहली बार इस अधोलोक में आया था तब मुझे उसी समय पुनर्जन्म लेना था। अगर मिंग लुओ मुझसे पहली नजर में प्रेम करके मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक न लेती तो मैं बहुत पहले इस दुनिया से जा चुका होता। अब मैं सिर्फ यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ, ताकि अगले हर जन्म में मेरी और उसकी कभी मुलाकात न हो। मेरी आंखों में अटल निर्णय देखकर मेंगपो ने गहरी सांस भरी और बोली, 7 दिन बाद पुनर्जन्म का द्वार खुलेगा, उस दिन आप यहाँ आ जाइए। नए पुल से लौटने के कुछ ही समय बाद कई दिनों से मेरे महल में कदम न रखने वाली मिंग लुओ अचानक मेरे कक्ष में आ पहुंची। उसने पर्दा हटाया और जैसे ही मेरी आंखों में देखा उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। पहले मेरी आंखों में उसके लिए अथाह प्रेम दिखाई देता था, लेकिन आज उनमें सिर्फ सन्नाटा था, जैसे किसी मरे हुए तालाब का पानी। उसके मन में अचानक बेचैनी उठी। शायद उसने पहली बार महसूस किया कि उसने हद पार कर दी है। तभी मैंने शांत स्वर में पूछा, महारानी, किस काम से आई हैं? मेरे मुंह से निकला महारानी शब्द सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन की घबराहट छिपाते हुए ठंडे स्वर में कहा, आज पूर्णिमा है, तुम्हें क्या करना है? क्या यह भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा? मैंने बिना कोई जवाब दिए उसके पास से निकलकर सीधे झाइसिंग महल की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां ली हान रहता था। महल के अंदर दीपकों की रोशनी में ली हान का चेहरा साफ चमक रहा था। मैं बिना कुछ बोले उसके सामने पहुंचा, अपनी कमर से खंजर निकाला और बिना जरा भी हिचकिचाए उसे सीधे अपने सीने में घोंप दिया। जैसे ही मैंने खंजर बाहर निकाला मेरे दिल का खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा और मेरे सफेद वस्त्र लाल हो गए। पास खड़े वैद्य ने तुरंत जेड का कटोरा आगे बढ़ाकर मेरे दिल का खून उसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेरा शरीर लड़खड़ा गया। मैं दीवार का सहारा लेकर भारी सांसें लेने लगा। तभी मैंने सिर उठाकर देखा, मिंग लू अपने हाथों से दवा का कटोरा उठाकर बड़े प्यार से लिहान को पिला रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, अच्छे बच्चे, दवा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर वही प्यार, वही कोमलता थी जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह किसी और के हिस्से में थी। उस पल मुझे याद आया जब
कभी मुझे हल्की सी खरोंच भी लग जाती थी तो मिंग लुओ पूरी 6 दुनियाएं सिर पर उठा लेती थी और मेरे लिए हर जगह दवा ढूंढती फिरती थी। लेकिन आज मेरा सीना खून से लथपथ था और उसने मेरी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद की, मुड़ा और अपने महल लौट आया। बिस्तर पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया। पूरे समय कोई भी मुझे देखने नहीं आया। जब मेरी आंख खुली तब मिंग लू और ली हान की शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरे पाताल लोक को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मिंग लुओ के महल में जगह जगह लाल रेशमी कपड़े लटकाए गए थे। उसकी और ली हान की शादी पूरे पाताल लोक का सबसे भव्य समारोह बन चुकी थी। सभी यमदूत, सैनिक और यहाँ तक कि इधर उधर भटकने वाली आत्माएं भी इस शादी को देखने के लिए मिंग लू के महल की तरफ उमड़ पड़ी थीं। मेरा दिल अचानक डूब गया और फिर मेरी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहने लगे। मुझे लगा था कि अब मैं मिंग लू के लिए दोबारा कभी नहीं रोऊंगा, लेकिन उस पल मेरा दिल फिर से बुरी तरह टूट गया। उसने कभी मुझसे कहा था कि इस पूरी जिंदगी में वह सिर्फ मुझसे शादी करेगी, लेकिन आज वही औरत किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। कोई बात नहीं, कम से कम एक अच्छी बात थी। उसकी शादी वाले दिन मुझे भी इस दुनिया से चले जाना था। मिंग लू, इस बार सच में हम जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जब पूरा पाताल लोक शादी की खुशियों में डूबा हुआ था तब मैं अकेला सांशेंग पत्थर के सामने पहुंचा और उस पर खुदे अपने और मिंग लू के नाम मिटा दिए। जब मैं इस दुनिया से जाने वाला था और वह किसी और से शादी करने वाली थी तो फिर हमारा पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं रहना चाहिए था। मिंग लू की शादी से 2 दिन पहले मैंने अपने महल में मौजूद अपनी सारी चीजें जला दी। इसके साथ ही मैंने अपने सभी नौकरों और कर्मचारियों को भी विदा कर दिया। अब इस दुनिया में चेन जिंगयुआन से जुड़ी कोई चीज नहीं बचेगी। जो कुछ मेरा था वह भी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए था। मिंग लुओ की शादी से एक रात पहले मैं असामान्य रूप से जल्दी सो गया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था और कमरे के अंदर हल्की खुशबू वाला धूप जल रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई कमरे में आया है। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे बिस्तर की ओर बढ़ी। मैंने अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य रखा और सोने का नाटक करता रहा। आखिरकार वह मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर वही परिचित और कोमल आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिंगयुआन, मैं ली हान से शादी करने वाली हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करना, ये सिर्फ एक नकली शादी है। मैं बिल्कुल नहीं हिला, बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मिंग लू आगे बोली, ली हान आखिर मेरी जान बचाने वाली है। कुछ दिनों बाद जब उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मेरी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। उसके बाद पूरी जिंदगी मैं पहले की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करूंगी। उसकी बातें खत्म होने के बाद मुझे अपने माथे पर एक गर्म और बेहद हल्का चुंबन महसूस हुआ। फिर उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। उसके जाने के बाद ही मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने मन ही मन कहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अगले दिन मिंग लू और ली हान की शादी थी। मैं भीड़ से दूर खड़ा होकर उस परिचित महल को देख रहा था। मैंने देखा कि मिंग लू ने बेहद खूबसूरत और महंगे विवाह के वस्त्र पहन रखे थे और एक शानदार शाही रथ में बैठी थी। उसके पीछे एक लंबा विवाह जुलूस चल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी जटिल भावनाएं छिपी थीं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। मिंग लू, तुमने कहा था कि इस जिंदगी में तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी, लेकिन अगर तुम अपना वादा नहीं निभा सकती तो मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैंने मन ही मन यह बात कही। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद खुद मेरे अलावा किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद मैं पलटा और मिंग लुओ के बिल्कुल उलट दिशा में चल पड़ा। मेरा हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं नुकीली तलवारों पर चल रहा हूँ। दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कमर सीधी रखी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद मैं नए पुल के पास पहुंचा। उसके नीचे वांगछुआन नदी का पानी शांत होकर बह रहा था। नदी की सतह पर अनगिनत अधूरी इच्छाएं और पुराने लगाव तैर रहे थे। पुल के किनारे मेंगपो हाथ में पुनर्जन्म का कटोरा ली खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में दुख उतर आया। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप सच में यह सूप पीना चाहते हैं? इसे पीते ही आपके पिछले जन्म की सारी यादें मिट जाएंगी और मिंग लुओ के साथ आपका रिश्ता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैंने उनके हाथ से कटोरा ले लिया और उसमें मौजूद धुंधले पानी को देखते हुए कड़वी मुस्कान दी। मैंने कहा, मेरे पुराने जीवन की सारी बातें अब मेरे लिए मायने नहीं रखती। ये सूप, मैं तो इसे पाने के लिए तरस रहा था। तभी मेरे कानों में घंटियों की आवाज गूंजी। मेंगपो ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, आपके पुनर्जन्म का समय आ गया है। मैंने सिर हिलाया और नंगे पैर नए पुल पर आगे बढ़ गया। फिर मैंने अपना सिर उठाया और उस पूरे कटोरे को एक ही बार में पी गया। जैसे ही सूप मेरे गले से नीचे उतरा, उसका कड़वा स्वाद पल भर में मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरी सारी यादें एक एक करके मिटने लगीं। मेरे दिमाग में मिंग लू के साथ बिताए हजारों सालों की हर छोटी बड़ी याद ऐसे गायब होने लगी जैसे हवा धूल को उड़ा ले जाती है। कुछ ही पलों में मेरे दिमाग में उसके साथ बिताए समय का एक भी निशान नहीं बचा। अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद की और पुनर्जन्म द्वार की ओर छलांग लगा दी। मेरा शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। मेरे कानों के पास तेज हवाएं चीख रही थीं, लेकिन मुझे पहली बार आजादी महसूस हो रही थी। अब मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था। इस विशाल संसार में अब कहीं भी चेन जिंगयुआन नाम का कोई इंसान नहीं रहेगा। लेकिन
जैसे ही मैं पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश करने वाला था, अचानक उसके अंदर से एक तेज सफेद रोशनी बाहर निकलकर मेरी तरफ उड़ती हुई आई। वह रोशनी तुरंत दो हिस्सों में बंट गई। एक सीधा आसमान की ओर चला गया, जबकि दूसरा तेजी से मिंग लुओ के महल की तरफ उड़ गया। सफेद रोशनी के आसमान की ओर जाने वाले हिस्से को देखते ही मेंग पो की धुंधली आंखों में अचानक बदलाव आ गया। उन्होंने फौरन अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर अचानक समझ आने वाली मुस्कान आ गई। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, तो ऐसा है, तो ऐसा है। काफी देर बाद मेंग पो ने अपने हाथ नीचे किए और बेहद जटिल भावों के साथ मिंग लू के महल की तरफ देखा। फिर उन्होंने लंबी सांस भरते हुए कहा, लगता है अब यह दुनिया बदलने वाली है। उधर दूर मिंग लुओ के महल में शादी की खुशियां चरम पर थीं। शादी के जोड़े में सजी मिंग लुओ ने पर्दा उठाया और शानदार रथ से नीचे उतर गई। उसी समय शादी के कपड़ों में सजी ली हान को भी दो यम सैनिक सहारा देकर बाहर लेकर आए। लेकिन न जाने क्यों ली हान को इस हालत में देखते ही मिंग लुओ की आंखों के सामने अचानक मेरी शादी के समय वाली तस्वीर उभर आई। उस समय मैं इतना घबराया हुआ था कि उससे नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। बस यम सैनिकों के सहारे उसके साथ विवाह की रस्में पूरी की थीं और फिर उसके साथ विवाह कक्ष में गया था। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है। और अगले 1000 सालों तक मैंने सच में अपना वह वादा निभाया था। लेकिन जब युद्ध भूमि में ली हान ने अपनी जान की बाजी लगाकर मिंग लुओ को बचाया, तब से सब कुछ बदल गया। यह सोचकर मिंग लुओ ने सामने खड़े दूल्हे की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बस आज का दिन खत्म हो जाए, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह मेरे सामने जाकर पूरी सच्चाई बताएगी। वह चाहे उसे मारे, गुस्सा करे या उसे कितनी भी सजा दे, मिंग लुओ सब कुछ बिना किसी शिकायत के स्वीकार करेगी। उसे बस इतना चाहिए था कि मैं उसे छोड़कर न जाऊं। ये सोचकर उसने दोबारा अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन तभी अचानक एक अनहोनी हो गई। भीड़ के बाहर से एक तेज सफेद रोशनी सीधे मिंग लुओ के सीने में आकर घुस गई। उस तेज दर्द से उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और उसने कांपते हाथ से अपना सीना छुआ। जब उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर अचानक 1000 साल की वही खोई हुई साधना वापस आ गई है, तो उसके दिल में एक भयानक दर्द उठने लगा। उसे याद आया कि सालों पहले मैंने अपनी आधी साधना उसे दे दी। जब तक मैं मर नहीं जाता, वह शक्ति कभी मेरे शरीर में वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन अब वह शक्ति अचानक मेरे शरीर में वापस आ गई थी। इसका सिर्फ एक मतलब था, मेरी आत्मा पुनर्जन्म ले चुकी थी। यह एहसास होते ही मिंग लुओ का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह एक पल भी वहां नहीं रुकी और बिना पीछे देखे भीड़ को चीरते हुए बाहर की ओर भाग गई। शायद वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी याद नहीं रहा। वह लड़खड़ाते हुए मेरे पीछे छूटे हुए निशानों का पीछा करती हुई लगातार आगे बढ़ती रही। आखिरकार जब वह मेरे बचे हुए निशानों का पीछा करते करते उनके आखिरी छोर तक पहुंची, तो उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। उसके सामने पुनर्जन्म का रास्ता था और वहां पहले से इंतजार कर रही मेंग पो ने शांत होकर उसकी ओर देखा और झुककर कहा, महारानी, चेन जिंगयुआन पुनर्जन्म का सूप पी चुके हैं और पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं। आप आखिरकार एक कदम देर से पहुंची। मेंग पो की बात मिंग लुओ के लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। उसके कानों में जैसे अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। वह वहीं लड़खड़ा कर बैठ गई। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, एक बार फिर कहो, पुनर्जन्म लेकर कौन गया है? एक बार फिर कहो, पुनर्जन्म लेकर कौन गया है? मिंग लुओ की आवाज बेहद धीमी थी, इतनी धीमी कि शायद वह खुद भी अपनी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही थी। सामने खड़ी उस औरत को देखकर मेंग पो ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर भी बेबसी और दुख साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महारानी, पुनर्जन्म के रास्ते में जाने वाला व्यक्ति चेन जिंगयुआन है। ये आखिरी 3 शब्द मिंग लुओ के सीने में किसी तेज तलवार की तरह उतर गए। उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। जिंगयुआन मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वह मुझे छोड़कर पुनर्जन्म के रास्ते पर कैसे जा सकता है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, जरूर उसे मेरे और ली हान की शादी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने मेंग पो के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की योजना बनाई है। वह मुझे सबक सिखाना चाहता है। ये सोचते ही मिंग लुओ थोड़ी शांत हुई और सीधे मेंग पो की आंखों में देखने लगी। उसने कहा, मेंग पो, मुझे पता है कि शुरू से ही तुम मेरे नकली याददाश्त वाले फैसले के खिलाफ थीं, लेकिन तुम उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। असल में जब ली हान ने युद्ध भूमि में अपनी जान की बाजी लगाकर मिंग लुओ को बचाया था, तब उसने बदले में सिर्फ एक इच्छा मांगी थी। वह चाहता था कि मरने से पहले मिंग लुओ पूरे दिल से सिर्फ एक बार उससे प्रेम करे। मिंग लुओ कभी किसी का एहसान अपने ऊपर रखना पसंद नहीं करती थी, इसलिए काफी सोचने के बाद उसने उसकी इच्छा मान ली थी। लेकिन उसे डर था कि अगर मैं यह सब जान गया तो
उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसलिए उसने नकली याददाश्त खोने का नाटक करने की योजना बनाई। उसका इरादा था कि जैसे ही ली हान की जिंदगी खत्म होगी, वह सबके सामने अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक खत्म कर देगी और फिर मेरे साथ पहले की तरह जिंदगी बिताने लगेगी। लेकिन जब मिंग लुओ ने यह योजना बनाई तो पाताल लोक के सभी अधिकारियों की राय दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग उसके फैसले के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग पूरी तरह इसके खिलाफ थे। मेंगपो उन्हीं लोगों में से थीं जो इस योजना के खिलाफ थीं। मिंग लुओ को इस तरह खुद को दिलासा देते देखकर मेंगपो के दिल में उसके लिए दर्द भी हुआ और बेबसी भी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, महारानी, मैंने आपको उसी समय समझाया था कि नकली याददाश्त का नाटक मत कीजिए। अगर चेन जिंगयुआन को सच्चाई पता चल गई तो वह आपको कभी माफ नहीं करेगा और हमेशा के लिए छोड़ देगा। असल में जब मैं कुछ समय पहले पुनर्जन्म के बारे में बात करने के लिए मेंगपो के पास आया था, तभी उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। आखिर पूरे पाताल लोक में कौन नहीं जानता था कि मैं मिंग लुओ से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसका मुझसे किया गया कोई भी अन्याय सह सकता था, लेकिन उसका झूठ और धोखा स्वीकार नहीं कर सकता था। अगर मुझे यह पता न चला होता कि मिंग लुओ ने कभी अपनी याददाश्त खोई ही नहीं थी, तो मैं कभी पुनर्जन्म लेने का फैसला नहीं करता। लेकिन मिंग लुओ जैसे मेंगपो की बात सुन ही नहीं रही थी। वह बार बार खुद से कह रही थी, नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। जिंगयुआन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज धीरे धीरे टूटती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। मेंगपो ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मिंग लुओ बार बार सच्चाई मानने से इनकार करती रही। आखिरकार मेंगपो ने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। अब उसके पास मिंग लुओ को सच्चाई दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जन्म मृत्यु की पुस्तक निकाली और उसके पन्ने खोलकर मिंग लुओ के सामने रख दिए। सबसे पहले उन्होंने मृत्यु पुस्तक खोली। इसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज थे जो अभी तक पुनर्जन्म लेकर आगे नहीं गए थे। मैं मिंग लुओ का पति था, इसलिए मेरा नाम उस पुस्तक में अलग से एक पूरे पन्ने पर लिखा गया था। लेकिन अब उस पन्ने पर जहाँ कभी चेन जिंगयुआन का नाम हुआ करता था, वहां सिर्फ खाली सफेद जगह बची थी। मेरा नाम मिट चुका था। इसके बाद मेंगपो ने पुस्तक का दूसरा हिस्सा खोला, जीवन पुस्तक। इसमें उन लोगों के नाम दर्ज थे जो मेंगपो का सूप पीकर पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश कर चुके थे। सबसे नए पन्ने पर मेरा नाम साफ साफ लिखा था, चेन जिंगयुआन। मिंग लुओ की आंखें पल भर में लाल हो गईं। वह कांपते हुए आगे बढ़ी और अपने बाएं हाथ से उस जन्म मृत्यु की पुस्तक को उठा लिया। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। वह अपनी उंगलियों से मेरे नाम को बार बार रगड़ने लगी, जैसे ऐसा करके वह मेरा नाम मिटा देगी और मुझे वापस ला पाएगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत लगा ली, मेरा नाम वहां से नहीं मिटा। मिंग लुओ की आंखों से आंसू बह निकले। वह टूटे हुए स्वर में बुदबुदाई, कैसे जिंगयुआन, तुम मेरे साथ इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए? अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द की जगह दृढ़ता आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम चाहे जिस जन्म में गए हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी, चाहे तुम जीवित हो या मर चुके हो। चेन जिंगयुआन, तुम हमेशा सिर्फ मेरे रहोगे। ये कहते ही मिंग लुओ ने जन्म मृत्यु की पुस्तक वापस मेंगपो के हाथों में फेंक दी और बिना एक पल रुके पुनर्जन्म के रास्ते की तरफ दौड़ पड़ी। उसका दिल सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था, मुझे किसी भी कीमत पर जिंगयुआन को वापस ढूंढना है। मेंगपो मिंग लुओ के इस अचानक किए गए फैसले से बुरी तरह घबरा गईं। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उन्होंने तुरंत पुनर्जन्म के रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। फिर वह आगे बढ़कर मिंग लुओ को रोकते हुए बोली, महारानी, कृपया एक बार फिर सोचिए। अगर आपने पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश किया तो पूरे तीनों लोकों में भयंकर उथल पुथल मच जाएगी। आप पाताल लोक की रानी हैं और आपकी साधना इतनी शक्तिशाली है कि पुनर्जन्म का रास्ता आपकी शक्ति का भार बिल्कुल नहीं सह पाएगा। इतना ही नहीं, उसके अंदर मौजूद उन सभी आत्माओं का भी क्या होगा जो पुनर्जन्म लेने वाली हैं। अगर यह रास्ता नष्ट हो गया तो स्वर्ग के नियम के क्रोध से पूरा पाताल लोक तबाह हो जाएगा। लेकिन मिंग लुओ को अब इनमें से किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ मुझे वापस पाने की चाह थी। उसने गुस्से और दर्द से कहा, स्वर्ग के नियम तोड़ने पड़े तो तोड़ दूंगी। पुनर्जन्म लेने वालों और इस रास्ते के नष्ट होने से अगर सब कुछ तबाह भी हो जाए तो होने दो। मुझे सिर्फ जिंगयुआन वापस चाहिए। इतना कहते ही मिंग लुओ का चेहरा कठोर हो गया। उसने हाथ उठाया और रास्ता रोककर खड़ी मेंगपो को एक तरफ हटाने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। महारानी, मिंग लुओ का आगे बढ़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया। अगले ही पल लाल शादी के जोड़े में आंसुओं से चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ लिहान दौड़ता हुआ उसके पास आया। जैसे ही उसने मिंग लुओ को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मिंग लुओ ने सीधे एक कदम पीछे हटकर उसे रोक दिया। लिहान समय पर खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके घायल पैर में फिर से तेज दर्द उठा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसुओं ने उसकी नजर धुंधली कर दी थी। फिर भी उसने सिर उठाकर मिंग लुओ को देखा और कांपती आवाज में पूछा, महारानी, क्यों? आखिर क्यों? आज तो हमारी शादी का दिन है। आप हमारे इतने बड़े दिन पर यह सब क्यों कह रही हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मिंग लुओ चुपचाप अपने पैरों के पास पड़े लिहान को देखती रही। उसकी आंखों में अब पहले जैसी कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, लिहान, ये बात मत भूलो, ये सब शुरू से ही झूठ था। ये सुनते ही लिहान
हान जैसे अंदर से टूट गया। वह लगातार अपना सिर हिलाने लगा और दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए पागलों की तरह बोलने लगा, नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है। तुमने मेरे लिए झिंगयुआन को अपने महल से बाहर कर दिया, तुमने उसके लिए निषेध तक लगा दिया, तुम मेरे साथ शादी करने तक के लिए तैयार हो गई, ये सब झूठ कैसे हो सकता है? उसकी आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए मिंग लू की आस्तीन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मिंग लू ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे छूने तक नहीं दिया। फिर बेहद ठंडे स्वर में बोली, शुरुआत में तुमने खुद मुझसे कहा था कि मरने से पहले मैं सिर्फ एक बार पूरे दिल से तुमसे प्रेम करूं। ये बात पूरे पाताल लोक को पता है, इसी वजह से सबको लगा कि हमारे बीच सच में प्रेम है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि जब मैंने तुम्हारी बात मानने का फैसला किया था, उससे पहले तुमने खुद एक कदम पीछे हटकर कहा था, अगर यह सिर्फ झूठा रिश्ता ही हो तब भी मुझे मंजूर है। तो अब क्या हुआ? लगता है इस नाटक में इतना डूब गए कि खुद को भी धोखा दे बैठे। मिंग लू की बात सुनते ही ली हान का हाथ हवा में ही रुक गया और फिर धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी आंखों में आंसू लगातार घूम रहे थे। मिंग लू की बात गलत भी नहीं थी, यह रिश्ता शुरू से ही सिर्फ एक नाटक था। लेकिन मिंग लू ने उसके साथ जिस तरह व्यवहार किया था वह उसके लिए इतना अच्छा था कि धीरे धीरे उसके दिल में लालच बढ़ता गया। वह खुद भी इस नाटक को सच मान बैठा था। उसे लगने लगा था कि मिंग लू सच में उससे प्रेम करने लगी है। इसी वजह से जब उसे पता चला कि मिंग लू शादी छोड़कर चली गई है तो वह पूरी तरह टूट गया था। तभी पास खड़ी मेंगपो, जो चुपचाप दोनों को देख रही थी, अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने ली हान के चेहरे की तरफ उंगली उठाई और हैरानी से बोली, ये तुम हो? मेंगपो की बात सुनते ही मिंग लू और ली हान दोनों एक साथ उनकी तरफ देखने लगे। लेकिन जैसे ही ली हान की नजर मेंगपो के चेहरे पर पड़ी, न जाने उसके मन में क्या आया कि उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह घबराकर छटपटाते हुए मिंग लू के महल की तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गई। मेंगपो ने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक तेज सफेद रोशनी ली हान की तरफ छोड़ी। अगले ही पल वह रोशनी आत्मा बांधने वाली जंजीर में बदल गई और ली हान को कसकर जकड़ लिया। यह देखकर मिंग लुओ कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। ली हान ने कभी युद्ध भूमि में उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके मन में उसके लिए एहसान था। वह तुरंत आगे बढ़कर मेंगपो को रोकने वाली थी, लेकिन उससे पहले मेंगपो ने अपने लोगों को आदेश देकर ली हान को मजबूती से पकड़वा लिया और फिर मिंग लुओ की तरफ मुड़कर पूछा, महारानी, क्या आपको वह घटना याद है? मिंग लुओ एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, कौन सी घटना? मेंगपो ने घबराई हुई ली हान की तरफ देखा और फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, जब आप युद्ध भूमि पर गई थीं, तब पूरे पाताल लोक में भारी अफरा तफरी मच गई थी। कुछ आत्माओं ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पहचान और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की और दोबारा इंसानी दुनिया में भागने की योजना बनाई। हमने उन्हें रोकने और पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी काफी आत्माएं भाग निकली थीं। उस घटना के बाद पाताल लोक में हर तरफ डर फैल गया था। अगर उस समय स्वर्ग लोक ने अपने लोगों को भेजकर हालात को नहीं संभाला होता तो शायद पूरे पाताल लोक में खून की नदियां बह जाती। मेंगपो की आवाज गंभीर होती गई। उन्होंने आगे कहा, उस घटना के बाद मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस असली अपराधी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों तक मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज जब मैंने ली हान को देखा, सिर्फ एक नजर में मुझे यकीन हो गया कि वही उस पूरे कांड की असली अपराधी है। ये कहते हुए मेंगपो के चेहरे पर जैसे वर्षों पुरानी पहेली का जवाब मिलने वाली संतुष्टि आ गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि इतने सालों तक ली हान उनकी नजरों से कैसे बचती रही। मेंगपो भले ही सभी आत्माओं के मामलों की जिम्मेदार थीं, लेकिन उनकी सीमा भी तय थी। वह नए पुल के एक छोर से बाहर नहीं जा सकती थीं। दूसरी तरफ ली हान सिर्फ नए पुल के इलाके में नहीं थी, बल्कि मिंग लुओ के महल के अंदर रहती थी। मेंगपो खुद मिंग लुओ के महल में जाकर उसकी तलाशी लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ऊपर से मिंग लुओ ने ली हान की हमेशा बेहद सावधानी से देखभाल की थी और वह भी शायद ही कभी महल से बाहर निकलती थी। इसी वजह से वह इतने सालों तक छिपी रह सकी। मेंगपो की पूरी बात सुनते ही ली हान बुरी तरह घबरा गई। वह लगातार सिर हिलाते हुए मिंग लू से कहने लगी, नहीं नहीं महारानी, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। मेंगपो जो कह रही हैं वह सब झूठ है। ली हान ने घबरा कर कहा, वह जो कुछ कह रही हैं सब झूठ है। लेकिन मिंग लू उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। इस समय उसे प्रभावित करने वाली सिर्फ सच्चाई थी। उसने शांत नजरों से ली हान के कांपते चेहरे को देखा और फिर सीधे उस पर स्मृति खोज साधना का इस्तेमाल कर दिया। असल में युद्ध भूमि में जब ली हान अचानक न जाने कहां से निकलकर उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा बैठी थी, तभी से मिंग लुओ को उस पर शक होने लगा था। आखिर उस युद्ध भूमि में भयंकर दुष्ट आत्माएं घूम रही थीं। इतना ही नहीं, अनुभवी यम सैनिक भी उन आत्माओं के हमले से घायल हो रहे थे। लेकिन ली हान जैसी एक साधारण आत्मा न सिर्फ उन दुष्ट आत्माओं से बचती रही, बल्कि बिल्कुल सही समय पर मिंग लुओ तक पहुंचकर उसे बचाने में भी कामयाब हो गई। अगर साथ आए वैद्य ने यह न कहा होता कि ली हान की आत्मा बेहद कमजोर है और उस पर स्मृति खोज साधना का इस्तेमाल करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, तो
शायद उसी समय उसका असली चेहरा सामने आ जाता। लेकिन अब जब मिंग लू ने उस पर स्मृति खोज साधना चला दी तो ली हान के पिछले जन्म से लेकर उसके अब तक के पूरे जीवन की सारी सच्चाई एक एक करके मिंग लुओ की आंखों के सामने दिखाई देने लगी। अभी तक जो ली हान बेतहाशा छूटने की कोशिश कर रही थी वह अचानक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसके खाली पड़े दिमाग में इस समय सिर्फ 2 शब्द गूंज रहे थे, सब खत्म हो गया। सारी यादें और सच्चाई देखने के बाद मिंग लू ने फिर से अपनी नजर ली हान के चेहरे पर टिकाई। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैं हजारों साल से जीवित हूँ, लेकिन तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत की है। अगले ही पल मिंग लुओ गुस्से से दहाड़ उठी। उसके हाथ से निकली एक तेज सफेद रोशनी सीधे ली हान के शरीर से जा टकराई। वह वार इतना शक्तिशाली था कि ली हान कई मीटर दूर जा गिरी। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी, जिसका लाल रंग उसके शादी के लाल जोड़े से भी ज्यादा गहरा था। ली हान दर्द से कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह जमीन पर घिसटते हुए मिंग लुओ के पास पहुंची और उसकी आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में सिर्फ बेबसी। उसने रोते हुए कहा, कृपया सिर्फ एक बार मुझ पर विश्वास कर लो। मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी चाहती थी कि तुम एक बार मुझसे प्यार करो। उसकी आवाज धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। असल में ली हान मुझसे पहले पाताल लोक में आई थी। उसने मिंग लुओ को मुझसे पहले देखा था और शायद मुझसे पहले ही उससे प्रेम भी करने लगी थी, लेकिन उसने चाहे जितनी कोशिश कर ली, मिंग लुओ की आंखों में हमेशा सिर्फ मैं ही रहा। यही बात धीरे धीरे उसके दिल में असंतोष भरती गई। समय के साथ वह असंतोष गहरी नफरत और फिर भयंकर द्वेष में बदल गया। और द्वेष ही ऐसी चीज थी जो दानवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पाताल लोक को नष्ट करना और मिंग लुओ को पूरी तरह बर्बाद करना दानवों का मकसद था, जबकि ली हान की सिर्फ एक चाहत थी, मिंग लुओ को अपना बनाना। दोनों के उद्देश्य एक दूसरे से मिल गए और इसी वजह से यह पूरी साजिश शुरू हुई। दानवों ने ली हान की मदद करके जन्म मृत्यु की पुस्तक से उसका नाम मिटा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे सीधे युद्ध भूमि में पहुंचा दिया था ताकि वह मिंग लुओ की जान बचाकर उसकी सबसे बड़ी एहसानमंद बन सके। बदले में ली हान भी खुशी खुशी दानवों की जासूस बन गई और उनकी मदद करने लगी ताकि वे पाताल लोक में घुस सकें। असल योजना के मुताबिक मिंग लुओ और ली हान के विवाह के बाद जब दोनों विवाह कक्ष में प्रवेश करते तभी ली हान दानवों के लिए पाताल लोक में घुसने वाला द्वार खोल देती। लेकिन ठीक उसी समय एक अनहोनी हो गई। मैं शादी से भाग गया था। इसका मतलब था कि ली हान की अब तक की सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। मिंग लुओ के भीतर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर उसने खुद पूरे संसार में यह खबर न फैलाई होती कि ली हान उसकी जान बचाने वाली है और खुद सभी दिशाओं के लोगों को शादी में शामिल होने का निमंत्रण न दिया होता, तो वह बहुत पहले ही ली हान को मिंग नदी में फेंक देती। लेकिन अब सच्चाई यह थी कि ली हान दानवों की भेजी हुई जासूस थी, इसलिए उसे मारना भी आसान नहीं था। ये सोचकर मिंग लुओ ने बड़ी मुश्किल से अपने भीतर के गुस्से को दबाया और यम सैनिकों को आदेश दिया कि ली हान को अपने साथ ले जाए। लेकिन तभी अचानक एक यम सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और कांपती आवाज में चिल्लाया, महारानी, बुरा हाल हो गया, दानवों ने पाताल लोक पर हमला कर दिया है। देखते ही देखते पूरे पाताल लोक में भयंकर अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से तीनों लोकों और चारों दिशाओं से सहायता के लिए सैनिक भेज दिए गए थे। आखिरकार किसी तरह दानवों के हमले को दबा दिया गया और पीछे सिर्फ युद्ध की तबाही और उसे संभालने की भारी जिम्मेदारी रह गई। लेकिन पाताल लोक में मची इस उथल पुथल का असर एक दूसरी जगह पर बिल्कुल नहीं पड़ा। आसमान की गहराइयों में घने बादलों और धुंध के बीच एक बेहद भव्य स्वर्णिम महल चमक रहा था। उस महल से 5 रंगों की दिव्य रोशनी निकल रही थी। ऊपर आकाश में फिनिक्स के नेतृत्व में अनगिनत सफेद पक्षी लगातार चक्कर लगाते हुए मधुर आवाज में पुकार रहे थे। महल के सामने बने पत्थर के पुल पर कई सुंदर देवियां खड़ी थीं। उनके नाजुक शरीर लंबे दिव्य वस्त्रों से ढके थे और उनके हाथों में दिव्य औषधियां थीं। पूरे वातावरण में स्वर्गीय आभा फैली हुई थी। तभी सफेद वस्त्र पहने एक बेहद प्रभावशाली पुरुष धीरे धीरे महल की ओर बढ़ता हुआ आया। जैसे ही उसका पैर सीढ़ियों पर पड़ा, वहां खड़ी सभी देवियां तुरंत उसकी तरफ झुक गईं और सम्मान से बोलीं, स्वागत है महादेव जिंगयुआन, आपकी लंबी साधना पूरी होने पर वापसी की हार्दिक बधाई। मैंने शांत स्वर में बस हल्का सा जवाब दिया, इसके बाद मैंने अपना हाथ हल्के से उठाया। मेरे इशारे के साथ ही महल के भारी दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे, जैसे इतने लंबे समय से अपने स्वामी की वापसी का इंतजार कर रहे हूँ। मैं अपने उस दिव्य महल में प्रवेश कर गया जहाँ मैं बहुत लंबे समय से वापस नहीं आया था। अंदर कदम रखते ही वर्षों से मेरी सेवा कर रही 2 दासियां तुरंत मेरी तरफ दौड़ कर आईं। जैसे ही हमारी नजरें एक दूसरे से मिली, उनमें से चेनयुए की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने भावुक होकर मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, महादेव,
जो मैं दूसरों के सामने हमेशा ऊंचे पद पर रहने वाला और गंभीर दिखाई देता था, वह पल भर में एक बेहद नरम मुस्कान में बदल गया। मैंने सिर उठाया और धीरे से छेन्युए के आंसू पोंछते हुए कहा, रो क्यों रही हो? मैं वापस आ गया हूं ना। पास खड़ी जियुए भी तुरंत आगे आई और हम दोनों को दिलासा देने लगी। उसकी आवाज में भी छिपा हुआ उत्साह साफ सुनाई दे रहा था। उसने कहा, महाराज आखिरकार वापस आ गए। वांगयुए महल में भी आखिरकार फिर से रौनक लौट आई। दोनों देवियों से पिछले 1000 सालों की बातें सुनने के बाद मुझे लंबे समय से दूर रहे स्वर्गलोक के बारे में भी काफी कुछ पता चला। मैंने दोनों को वहां से जाने दिया। इसके बाद मैंने हाथ उठाकर अपनी पिछली परीक्षा और पुनर्जन्म के दौरान की सारी यादें मिटाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने उन सभी यादों को देखा, मैं अचानक सीधा बैठ गया, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि जब मैं इंसानी दुनिया से पाताल लोक में गया और फिर वहां से स्वर्ग लोक पहुंचा, उस पूरे सफर के बीच मेरी यादों का एक हिस्सा गायब था। मैंने चाहे जितना याद करने की कोशिश की, लेकिन उस खाली हिस्से को बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा था। हालांकि अब मुझे इसकी कोई खास परवाह भी नहीं थी। मैंने बस हाथ हल्के से घुमाया और वे सारी बची हुई यादें भी हवा के झोंके के साथ धुएं की तरह गायब हो गईं। इसके बाद कई महीनों तक मैं अपने वांगयुए महल में ही पड़ा रहा। कभी नीचे से देवियां मेरे लिए भेजा हुआ दिव्य भोजन खाता और कभी छेन्युए और जियुए से बैठकर स्वर्ग लोक की गपशप सुनता। लेकिन न जाने कैसे एक दिन जियुए ने अचानक बातों का रुख पाताल लोक की तरफ मोड़ दिया। उसने कहा, वैसे यह पाताल लोक की रानी भी बड़ी अजीब है। जब उसका पति उसके साथ था, तब किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए उसने याददाश्त खोने का नाटक किया और किसी दूसरे आदमी पर प्यार लुटाती रही। लेकिन जैसे ही उसका पति पुनर्जन्म लेकर चला गया, अब वही पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढ रही है। और जिस एहसानमंद आदमी के लिए उसने यह सब किया था, उसके बारे में सुना है कि वह दानवों के साथ मिला हुआ था। अब उसकी आत्मा 18वीं नरक में कैद है और दिन रात सजा भुगत रही है। आखिर में जियुए की आवाज में ली हान के लिए साफ नफरत और तिरस्कार था। फिर उसने कहा, सुना है इन दिनों इंसानी दुनिया में एक तरह की कहानी बहुत मशहूर है, जिसका नाम है पति के मरने के बाद पछताने वाली पत्नी। इसमें पहले जब आदमी औरत से सबसे ज्यादा प्यार करता है, तब औरत उसे तरह तरह से चोट पहुंचाती है। लेकिन जब आदमी पूरी तरह दिल से मर जाता है, तब वही औरत उसे वापस पाने के लिए हर हद पार करने लगती है। मुझे तो मिंग लुओ का हाल बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लेकिन उसने जो किया है उसके बाद आखिर कौन उसे माफ करना चाहेगा? दोनों देवियां इसी तरह बैठकर बातें करती रहीं और मैं चुपचाप एक तरफ बैठकर उनकी बातें सुनता रहा। तभी अचानक वांगयुए महल का दरवाजा खुला और लाल वस्त्र पहने युए लाओ हाथ में लाल धागों का एक गुच्छा लिए अंदर आ गया। वह हाथ में धागा लपेटते हुए मुझे छेड़ने लगा। तुम अभी अभी अपनी पिछली परीक्षा पूरी करके लौटे हो, फिर से नीचे जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? इतना कहकर उसने हाथ में पकड़े लाल धागे को मेरी तरफ हिलाया और बोला, तुम्हें वापस आए अभी कितने दिन हुए हैं? तुम्हारा लाल धागा फिर से खुद चलकर मेरे हाथ में आ गया। आमतौर पर देवताओं के लिए अपनी परीक्षा और पुनर्जन्म के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका वह होता है जब कोई देवता अपनी शक्ति और पद को आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा लेने जाता है। इसमें वह सीधे भाग्य के अधिकारी के पास जाकर अपनी परीक्षा की पूरी कहानी लिखवाता है और फिर स्वर्गीय परीक्षा मंच से नीचे उतर जाता है। दूसरा तरीका उन देवताओं का होता है जो पहले ही स्वर्गलोक में अमर बन चुके होते हैं और खाली समय में इंसानी दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं। वे अपना लाल धागा युए लाओ के पास छोड़ देते हैं और युए लाओ इंसानी दुनिया में उनके लिए प्रेम और रिश्तों की कहानी लिख देता है। फिर जब देवता और उसका प्रेमी इंसानी दुनिया में स्वाभाविक रूप से बूढ़े होकर मर जाते हैं, तब वह देवता वापस स्वर्ग लोक लौट आता है और अगर उसे अभी भी मजा नहीं आया हो, तो वह दोबारा युए लाओ के पास जाकर एक और प्रेम कहानी लिखवा सकता है। और मैं इसी दूसरी श्रेणी में आता था। मैंने दोनों देवियों को वहां से जाने दिया और फिर युए लाओ की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा, तुम तो जानते ही हो मैं कभी खाली बैठ नहीं सकता। युए लाओ भी मेरे इस स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि मुझे हर जगह होने वाली दिलचस्प चीजों में नाक घुसाने की आदत थी। मुझे इस ठंडे और शांत स्वर्ग लोक में बंद करके रखना मेरे लिए मौत से भी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जब से मेरा जन्म हुआ था, मैंने अपना ज्यादातर समय स्वर्ग लोक के बजाय इंसानी दुनिया में ही बिताया था। शायद अचानक कुछ याद आने पर युए लाओ मेरे सामने बैठ गया। उसने मेरा चाय का प्याला उठाया और मुझसे बातें करते हुए पूछा, तुम्हारी पिछली परीक्षा में 1000 साल से भी ज्यादा लग गए थे, क्या तुम बिल्कुल नहीं थके? बाकी देवताओं की बात छोड़ो, उन्हें तो 1 साल भी बहुत लंबा लगता है। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। 1000 साल? इतने लंबे समय तक? मेरी बची खुची यादों के मुताबिक मेरी परीक्षाएं कभी तय समय से ज्यादा नहीं चली थीं। मेरा उलझा हुआ चेहरा देखकर इस बार खुद युए लाओ भी हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हें याद नहीं? अजीब बात है, इस बार तुम्हारी परीक्षा सिर्फ बहुत लंबी ही नहीं चली, बल्कि मैं तुम्हें ढूंढने नीचे जाना भी चाहता था, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं चला। आखिर इन 1000 सालों में तुम कर क्या रहे थे? यहाँ तक कि जब
मैंने तुम्हारे पुराने लाल धागे और तुम्हारे बीते हुए समय की जानकारी खोजने की कोशिश की, तब भी कुछ नहीं मिला। मैंने चाय की एक घूंट ली, लेकिन मेरे दिमाग में उन 1000 सालों की कोई याद वापस नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी यादों का एक पूरा हिस्सा ही मिटा दिया हो। शायद वे 1000 साल इतने दर्दनाक थे कि उन्हें याद रखना भी जरूरी नहीं था। मैंने यही सोचकर बात को छोड़ दिया। मेरी हालत देखकर युए लाओ ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने बस कहा, वैसे इस बार अगर तुम्हें फिर से इंसानी दुनिया में परीक्षा लेने जाना है तो शायद तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मेरा हाथ कप के साथ ही रुक गया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। युए लाओ ने बाहर की तरफ नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे वापस आने से पहले पाताल लोक में एक बड़ी घटना हो गई थी। मैं थोड़ा चौंका और फिर बोला, मैंने भी इसके बारे में कुछ बातें सुनी हैं। आखिर जब से मैं वापस आया था, पूरे स्वर्ग लोक में मिंग लुओ की ही चर्चा हो रही थी। मिंग लुओ को एक आदमी ने धोखा दिया, जिसकी वजह से पाताल लोक लगभग दानवों के हाथों नष्ट हो गया था। इस घटना के बाद स्वर्ग और धरती दोनों ही क्रोधित हो उठे और आदेश दिया गया कि मिंग लुओ उस गद्दार को तुरंत स्वर्ग दरबार में पेश करे, ताकि उसे भी सजा दी जा सके और बाकी सभी के लिए एक उदाहरण बनाया जा सके। इस सुनवाई के दौरान स्वर्ग लोक से इंसानी दुनिया की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। युए लाओ जानता था कि मुझे ऐसी गंभीर सुनवाई देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने आखिर में खास तौर पर मुझे समझाया, तुम कहीं मत जाना, अपने महल में ही आराम से रहना और इस मामले का फैसला होने तक बाहर मत निकलना। उधर जब स्वर्ग लोक के देवता इस पूरे मामले में तमाशा देखने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पाताल लोक में माहौल पूरी तरह दबाव और डर से भरा हुआ था। मिंग लुओ के महल के एक सुनसान हिस्से में एक यम सैनिक जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने अपना सिर बेहद नीचे झुका रखा था और कांपती आवाज में रिपोर्ट देते हुए कहा, महारानी, मैंने आपके आदेश के अनुसार तीनों लोकों में लोगों को भेजकर तलाश शुरू करवा दी है। फिर भी मुझे अपने पति के पुनर्जन्म के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। यम सैनिक के यह कहने के बाद काफी देर तक सिंहासन पर बैठी मिंग लुओ बिल्कुल खामोश रही। अंधेरे ने उसके आधे चेहरे को अपने अंदर छिपा लिया था, इसलिए कोई भी उसके चेहरे के भाव नहीं देख पा रहा था। काफी देर बाद उसके पास सेवा में खड़े एक यमदूत ने आगे बढ़कर इशारा किया कि यम सैनिक पहले बाहर चला जाए। भारी दरवाजा धीरे धीरे फिर से बंद हो गया। इसके बाद यमदूत ने चिंता भरी नजरों से सिंहासन पर बैठी मिंग लू की तरफ देखा और कहा, महारानी। तभी मिंग लू में आखिरकार थोड़ी प्रतिक्रिया हुई। उसने बेहद धीमी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, जारी रखो। लेकिन इन 2 शब्दों को बोलने में भी जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। यमदूत ने दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर झुकाकर बाहर चला गया। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, वहाँ पहले से खड़े कई लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। एक ने तुरंत पूछा, महारानी ने क्या कहा? यमदूत ने भारी मन से जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि तलाश जारी रखो। दूसरा यमदूत परेशान होकर बोला, लेकिन हमने तीनों लोगों को छान मारा है, फिर भी हमें महाराज का कोई सुराग नहीं मिला। अब आखिर उन्हें कहाँ ढूंढे? तभी किसी ने कहा, मुझे याद है, महारानी ने उस समय अपनी पूरी खोजी साधना तक इस्तेमाल कर ली थी, फिर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई थी। दूसरा यमदूत झुंझलाकर बोला, बस करो तुम लोग, बातें बंद करो और जाकर उन्हें ढूंढना जारी रखो। उधर अंधेरे महल के अंदर मिंग लुओ अब भी उसी सिंहासन पर बिल्कुल स्थिर बैठी थी। अगर उसकी छाती बहुत हल्के हल्के ऊपर नीचे न हो रही होती तो शायद कोई उसे इंसान नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति समझ लेता। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक बेहद साफ और चमकदार जेड का टुकड़ा दिखाई दिया, लेकिन उस जेड के ठीक बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ी हुई थी। यह वही जेड का टुकड़ा था जो उसने मुझे उस समय अपने प्रेम की निशानी के रूप में दिया था। पूरे 1000 सालों तक मैंने इसे बेहद संभाल कर रखा था, लेकिन उस दिन जब लीहान की वजह से मिंग लुओ ने गुस्से में इस जेड को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था, तब से इसकी बेदाग खूबसूरती हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अब उस गहरी दरार की वजह से वह बेहद बदसूरत दिखाई देता था, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह, जो कभी इतनी खूबसूरत थी लेकिन अब सिर्फ एक गहरी दरार बनकर रह गई थी। यह सोचते ही मिंग लू ने अपने हाथ में पकड़े जेड को कसकर मुट्ठी में दबा लिया। उसके तेज किनारे ने उसकी हथेली को चीर दिया और खून की एक पतली धार निकल आई, लेकिन उसे जैसे इसका कोई एहसास ही नहीं हुआ। उसने खून से सनी उस मुट्ठी को अपने होठों के पास ले जाकर धीमी आवाज में कहा, झिंगयुआन, मैंने तुम्हें चारों दिशाओं और 8 लोकों में ढूंढ लिया। आसमान की आखिरी सीमा से लेकर पीली नदी के उस पार तक तलाश कर ली, फिर भी मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अचानक उसे हमारी शादी का दिन याद आया। उस समय मिंग लू ने तीनों लोगों के सामने कसम खाई थी, अगर मैंने झिंगयुआन को धोखा दिया तो मेरी आत्मा बिखर जाए और मुझे कभी शांति न मिले। यह सुनकर मैं घबरा गया और तुरंत उसका मुंह ढक दिया। उसकी आंखों में प्यार देखकर मैंने कहा, अगर तुमने कभी अपनी कसम तोड़ी तो तुम्हारी सजा होगी कि तुम मुझे हमेशा ढूंढती रहोगी, लेकिन कभी पा नहीं सकोगी। इन यादों को सोचते ही मिंग लुओ खुद को रोक नहीं पाई। उसके कंधे बुरी तरह कांपने लगे, लेकिन अब उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। जब उसे पहली बार पता चला कि मैं उसे छोड़कर चला गया हूँ और अब वह मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी, उसी समय उसके सारे आंसू खत्म हो चुके थे। उसने मेज का सहारा लेकर उठने की कोशिश की,
उठी और धीरे धीरे महल से बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची, स्वर्गलोक से आया एक अधिकारी उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उसने सम्मान से कहा, महारानी, समय हो गया है। आपकी और उस गद्दार की भागने या फैसला बदलने की संभावना रोकने के लिए स्वर्ग सम्राट ने सैनिकों को आप दोनों को स्वर्ग दरबार ले जाने भेजा है। मिंग लू के कदम वहीं रुक गए। उसने सिर उठाकर सामने देखा, लेकिन उसकी नजर अधिकारी पर नहीं पड़ी। उसकी नजर उसके पीछे दूर स्थित लोयुए महल पर टिक गई। यही वह जगह थी जहां मैं इस दुनिया से जाने से पहले आखिरी बार रहा था। मिंग लू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है, लेकिन जाने से पहले मैं वहां एक बार जाना चाहती हूँ। अधिकारी कुछ पल के लिए ठिठका। भले ही मिंग लू ने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन वह अभी भी पाताल लोक की रानी थी, इसलिए उसे दिया जाने वाला सम्मान खत्म नहीं हुआ था। अधिकारी एक तरफ हट गया और रास्ता दे दिया। मिंग लुओ बिना कुछ बोले लुओयुए महल की तरफ चल पड़ी। हवा के साथ पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। महल का मालिक यहाँ से गए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन पूरा महल पहले ही वीरान हो चुका था। मिंग लू दरवाजे पर काफी देर तक खड़ी रही। आखिरकार उसने पैर आगे बढ़ाया और अंदर चली गई। पुराने दरवाजे को धक्का देते ही धूल का गुबार उठ गया, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने सिर उठाया और देखा कि सफेद वस्त्र पहने मैं उसकी तरफ मुस्कुराते हुए दौड़ा चला आ रहा हूँ। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियों में सिर्फ खाली हवा आई। उसी पल जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चेहरे से एक आंसू नीचे फिसला और धूल में खो गया। उसी दिन स्वर्गीय सैनिक दोनों को लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कुछ समय बाद 2 शाही रथ बादलों के बीच जाकर रुक गए। काले वस्त्र पहने मिंग लू रथ से नीचे उतरी। जमीन पर पैर रखते ही तेज धूप उसके शरीर को झुलसाने लगी। उसने आध्यात्मिक शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके हाथों में ऐसी बेड़ियां थीं जो उसकी शक्ति को पूरी तरह दबा रही थीं। स्वर्ग सम्राट ने उसे नियंत्रित रखने के लिए खास तौर पर ये बंधन पहनाए थे। एक समय मिंग लुओ पाताल लोक की रानी थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। इतनी बड़ी गिरावट से निराशा होना स्वाभाविक था, लेकिन उसके पास करने को कुछ नहीं था। उस युद्ध में उसने अपनी सेना से दानवों को रोकने की कोशिश की थी, फिर भी पाताल लोक को सैकड़ों सैनिकों की जान गंवानी पड़ी थी। दूसरी तरफ मिंग लू के ऊपर कम से कम एक बादल की छाया थी, लेकिन ली हान की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। जैसे ही वह रथ से नीचे उतरी, उसके पैर जमीन पर पड़ते ही दर्द से कांप उठे। अगर स्वर्ग लोक ने उसे आसानी से मारने पर रोक न लगा रखी होती, तो शायद नरक के वे भयानक दानव उसे कब का नोच नोच कर खत्म कर चुके होते। फिर भी उसकी हालत अब किसी भी तरह अच्छी नहीं थी। कभी बेहद सुंदर और आकर्षक दिखने वाली लीहान अब लीहान को एक पशु अस्थि वाले भयानक नरक कुत्ते में बदल दिया गया था। उसके पूरे शरीर पर तरह तरह के भयानक घाव थे। इसके ऊपर स्वर्ग की तपती धूप पड़ रही थी, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह छटपटाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन स्वर्गीय नियमों से बंधी शक्ति अब भी जबरदस्ती उसके जीवन को बनाए हुए थी, ताकि वह मर भी न सके और इस पीड़ा से मुक्त भी न हो सके। रथ से उतरने की जगह से लेकर स्वर्गीय न्याय के मुख्य महल तक का रास्ता कुछ ही कदमों का था, लेकिन उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सैकड़ों कदम चल चुके हों। जैसे ही वे मुख्य महल में दाखिल हुए, वहां मौजूद सभी देवताओं की भयानक शक्ति का दबाव दोनों पर पड़ा और वे सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। कुछ ही देर बाद आकाश के बीच से स्वर्गीय न्यायाधीश प्रकट हुए। उनकी वेयन भरी नजरें महल के नीचे घुटनों के बल बैठे दोनों पर पड़ी। फिर उन्होंने एक दस्तावेज निकाला और दोनों के अपराध एक एक करके पढ़ने शुरू किए। अंत में मिंग लू के पूरे आध्यात्मिक शक्ति तंत्र को सील करने और उसे इंसानी दुनिया में एक जीवन बिताने की सजा सुनाई गई। उस जीवन को पूरा करके लौटने के बाद उसे अनंत समुद्र के पास जाकर आगे की सजा भुगतनी थी। लेकिन दूसरी तरफ लीहान की सजा बिल्कुल भी हल्की नहीं थी। उसने जन्म मृत्यु के नियमों में छेड़छाड़ की थी और दानवों के साथ मिलकर पाताल लोक में घुसने की साजिश की थी। इन अपराधों को सबसे ज्यादा अक्षम्य माना गया, इसलिए पहले उसे पुनर्जन्म द्वीप में फेंका जाना था, जहां उसे 10 अलग अलग जन्मों में तरह तरह के जीवन जीने पड़ेंगे। उसके बाद उसे दानव दमन टावर में कैद कर दिया जाएगा और वह अनंत काल तक वहां से बाहर नहीं निकल सकेगी। दोनों को स्वर्गीय बिजली के दंड से गुजरना था। जब तक वे उस दंड को पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें पुनर्जन्म के संसार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जैसे ही स्वर्गीय न्यायाधीश ने आखिरी सजा सुनाई, महल के नीचे खड़े दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। लीहान इस फैसले को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह पूरी ताकत से छटपटाने लगी, लेकिन उसके मुंह को आध्यात्मिक शक्ति से बंद कर दिया गया था और हाथ पैर भी दिव्य बंधनों से कसकर जकड़े हुए थे। वह जरा भी हिल नहीं पा रही थी। आखिरकार उसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपनी सजा की ओर घसीटे जाते हुए देखते रहना पड़ा। मिंग लुओ अब अपराधी जरूर थी, लेकिन उसे ले जाने वाले स्वर्गीय सैनिक
सैनिकों ने फिर भी उसके साथ पूरा सम्मान रखा और आदर पूर्वक उसे बाहर ले गए। जब हम स्वर्गीय बिजली के दंड वाले मंच पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद एक देव अधिकारी ने मिंग लुओ को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महारानी कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। देवताओं को सजा देते समय किसी तरह का पक्षपात या जानबूझकर अत्याचार न हो, इसलिए सजा शुरू होने से पहले एक निष्पक्ष महाराज को निगरानी के लिए बुलाया जाता था। तभी दूर से दिव्य संगीत की आवाज सुनाई दी। 2 फीनिक्स द्वारा खींचा जा रहा एक शानदार दिव्य रथ धीरे धीरे वहां आकर रुक गया। उसे देखते ही देव अधिकारी तुरंत आगे बढ़ा और गहरा प्रणाम करते हुए बोला, मैंने महाराज के दर्शन पा लिए, यह मेरा सौभाग्य है। इसके बाद 2 देव सेवकों ने रथ का पर्दा हटाया और अंदर से 5 रंगों वाले बादलों जैसे दिव्य वस्त्र पहने, सिर पर जेड का मुकुट लगाए एक पुरुष को सहारा देकर बाहर उतारा। दूर खड़े मिंग लू और ली हान ने जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखा, दोनों की आंखें अचानक पूरी तरह खुल गईं। झिंगयुआन, दरअसल मैं युए लाओ की बात मानकर अपने महल में बैठकर इस सजा का तमाशा देखने वाला था, लेकिन जिस महाराज को पहले इस सजा की निगरानी करनी थी वह अचानक स्वर्गीय आपदा में फंस गया और उसे तुरंत अपनी परीक्षा के लिए जाना पड़ा। इसलिए मजबूरी में उसने मुझसे उसकी जगह लेने की विनती की। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और तुरंत अपना दिव्य रथ मंगवाकर यहाँ चला आया। लेकिन अभी मैं रथ से उतरा भी नहीं था कि मुझे किसी ने बेहद भावुक होकर मेरा बचपन का नाम पुकारते हुए सुनाई दिया। स्वर्ग लोक में हजारों वर्षों से जीवित एक महाराज के रूप में मुझे इस नाम से बुलाने की हिम्मत करने वाले लोग बहुत कम थे। इसलिए जैसे ही मैंने किसी को अपना पुराना नाम पुकारते सुना, मेरी भौहों पर तुरंत हल्की नाराजगी आ गई। पास खड़े देव अधिकारी ने भी यह देखकर घबराकर तुरंत उसे डांट दिया, गुस्ताखी मत करो, महाराज का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मिंग लुओ को इस समय किसी बात की परवाह नहीं थी। वह सामने खड़े मुझे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी, जैसे मेरे चेहरे की इस तस्वीर को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहती हो। उसने पहले ही जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड में मेरा नाम देखा था, इसलिए उसे यकीन था कि मैं अभी भी इस संसार में जीवित हूँ। इसी विश्वास की वजह से जब भी कोई उसे मुझे ढूंढना छोड़ देने के लिए कहता, वह हमेशा मना कर देती थी। उसे भरोसा था कि वह एक दिन मुझे जरूर ढूंढ निकालेगी। उसने न जाने कितनी बार हमारे दोबारा मिलने की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात इस तरह होगी। मैं ऊंचे स्थान पर खड़ा था और मेरी नजरें उससे पूरी तरह अनजान थीं, जबकि वह खुद बेहद बदहाल हालत में जमीन पर पड़ी थी। अब उसे समझ आया कि वह इतने लंबे समय तक मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाई। बहुत समय पहले जब मिंग लुओ अभी पाताल लोक की रानी भी नहीं बनी थी, तब उसने झिंगयुआन महाराज का नाम सुना था। कहा जाता था कि मैं अकेला होते हुए भी कई सम्राटों के साथ मिलकर प्राचीन युद्ध में दुनिया के अनगिनत दुष्टों को दबा चुका था, बुरी शक्तियों का अंत किया था और पूरे संसार में शांति स्थापित की थी। अफसोस की बात यह थी कि उस प्राचीन युद्ध में मुझे भी गंभीर चोटें आई थीं और उसके बाद मैं लंबे समय तक अपने महल से बाहर नहीं निकला। मिंग लुओ को हमेशा अफसोस रहा था कि वह मुझे कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को वह इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रही थी, वह असल में वही झिंगयुआन महाराज था जिसके बारे में उसने इतने साल पहले सुना था। हमारे बीच मौजूद विशाल पहचान के अंतर ने मिंग लुओ के दिल में एक पल के लिए शर्म पैदा कर दी, लेकिन अगले ही पल मेरे लिए उसके अंदर उमड़ता हुआ प्यार और हजारों सालों की यादें उस शर्म को पूरी तरह डुबो गईं। मिंग लुओ बेताबी से मेरी तरफ बढ़ना चाहती थी। वह मुझे सब कुछ बताना चाहती थी, अपनी गलतियां, अपना पछतावा और मेरे लिए अपने दिल में छिपा वह गहरा प्यार और दर्द। लेकिन मैं मिंग लुओ के साथ बिताए प्रेम भरे हजारों सालों की सारी यादें बहुत पहले खो चुका था। इसलिए मैंने उसे बस उलझन भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मेरे इन कुछ शब्दों ने जैसे मिंग लुओ के पूरे संसार को वहीं रोक दिया। अभी तक जो वह छटपटा रही थी, उसकी सारी हरकतें अचानक बंद हो गईं। मेरी अनजान और उलझी हुई आंखें और वह सवाल उसके दिल में चारों तरफ से चुभती हुई बर्फ की सुइयों की तरह उतर गए। वह दर्द से मेरी तरफ देखती रही, लेकिन उसके गले से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ मिंग लुओ की हालत देखकर भी ली हान का डर कम नहीं हुआ, बल्कि वह और ज्यादा भयभीत हो गई। वह हमेशा यही समझती रही थी कि मैं बस एक साधारण आत्मा हूँ। इसी वजह से उसने मुझे बिना किसी डर के इतना सताया था। उसे लगता था कि अगर भविष्य में मिंग लुओ को पछतावा हुआ और वह मुझे ढूंढने भी निकली, तब भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि ली हान सिर्फ मिंग लुओ की जान बचाने वाली नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे मानव सम्राट की अकाल मृत्यु हुई बेटी भी थी जिसने अपने जीवन में अनगिनत पुण्य कमाए थे। इसी वजह से स्वर्ग लोक भी उस सम्राट के सम्मान में ली हान के प्रति कुछ नरमी बरतता था। अगर भविष्य में उस मानव सम्राट के पुण्य पूरे हो गए और वह स्वर्ग लोक में पहुंच गया, तो शायद वह उसे भी बचाकर बाहर निकाल सके। लेकिन इस समय
ली हान ने जिस व्यक्ति को धोखा दिया था वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक महाराज था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर ली हान का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वह लगातार पीछे हटने लगी, लेकिन मुझे उससे कुछ भी नहीं करना था। मेरी नजर में ली हान सिर्फ दानवों के साथ मिली हुई एक अपराधी थी। अगर मुझे उन 1000 सालों की खोई हुई यादें वापस भी मिल जाती तब भी मैं ली हान के साथ निजी दुश्मनी रखने की जहमत नहीं उठाता। मेरे लिए वह बस एक नगण्य प्राणी थी और ऐसे किसी व्यक्ति पर समय बर्बाद करना बिल्कुल जरूरी नहीं था। मैंने दोनों पर एक नजर डाली और फिर वहां मौजूद देव अधिकारी को सजा की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दे दिया। समय आते ही स्वर्गीय बिजली का दंड शुरू हुआ। बुरी तरह घायल ली हान को सीधे पुनर्जन्म दर्पण में फेंक दिया गया और उसकी 10 जन्मों की पीड़ादायक जिंदगी शुरू हो गई। दूसरी तरफ मिंग लो अभी भी पाताल लोक की रानी थी, इसलिए उसकी परीक्षा का समय अभी तय नहीं हुआ था। पहले भाग्य अधिकारी को उसके लिए सही समय निकालना था। अगर उसे यूं ही अचानक इंसानी दुनिया में भेज दिया जाता तो वहां भारी उथल पुथल मच सकती थी। इसलिए अगले कुछ वर्षों तक मिंग लुओ को अस्थायी रूप से स्वर्गलोक के एक महल में कैद रखा गया और उसकी निगरानी के लिए भारी संख्या में स्वर्गीय सैनिक तैनात कर दिए गए। अपनी किस्मत के बारे में सब कुछ जानने के बाद मिंग लू ने भी अब कोई विरोध नहीं किया। उसने बस किसी के हाथों वह टूटा हुआ जेड का टुकड़ा मेरे पास भिजवा दिया। हाँ, वह अब भी यही उम्मीद कर रही थी कि मुझे उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि अगर मुझे हमारा अतीत याद आ जाता तभी हमारे बीच आगे कोई संभावना बन सकती थी, वरना हमारी वर्तमान पहचान और हैसियत के बीच इतना बड़ा अंतर था कि वह मेरे सामने खड़े होकर मुझे देखने तक के योग्य नहीं थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मिंग लुओ को पुनर्जन्म दर्पण में प्रवेश करना था। जैसे ही वह उसके अंदर कदम रखने वाली थी, भाग्य अधिकारी ने अचानक उसे रोक दिया। उसने कहा, रुकिए, अभी एक और व्यक्ति बाकी है। हर बार पुनर्जन्म दर्पण खुलने पर कई लोग एक साथ नीचे भेजे जाते थे। इस बार दर्पण के सामने सिर्फ मिंग लुओ को देखकर उसने मान लिया था कि केवल वही इंसानी दुनिया में जाएगी। तभी दूर से एक व्यक्ति तेजी से वहां आया। जैसे ही मिंग लुओ ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर अचानक खुशी की चमक आ गई। वह उत्साह से मेरा नाम पुकारते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी, जिंगयुआन। लेकिन मैंने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। मैं सिर्फ पास खड़े भाग्य अधिकारी की ओर देखकर बोला, स्वर्ग और धरती का आदेश है कि मुझे मिंग लुओ की निगरानी के लिए इंसानी दुनिया में भेजा जाए, ताकि यह दोबारा कोई गलत काम न कर सके। पाताल लोक में मिंग लुओ द्वारा किए गए कामों को देखते हुए स्वर्ग लोक ने फैसला किया था कि उसकी परीक्षा के दौरान एक महाराज को भी उसके साथ भेजा जाए, ताकि वह उस पर नजर रख सके। लेकिन न जाने क्यों इस समय बाकी सभी महाराज या तो अपनी अपनी परीक्षा में गए हुए थे या फिर वर्षों से साधना में बंद थे। मजबूरी में यह जिम्मेदारी मुझे ही देनी पड़ी। मुझे भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी मैं इंसानी दुनिया में घूमने का मौका ढूंढ ही रहा था। हम दोनों के पुनर्जन्म दर्पण में प्रवेश करने से पहले भाग्य अधिकारी ने हमें कुछ जरूरी बातें समझाई। पहली बात, इंसानी दुनिया में हमारी आध्यात्मिक शक्तियां पूरी तरह सील रहेंगी, लेकिन हमारी याददाश्त बनी रहेगी। दूसरी बात, मेरी शक्ति मिंग लुओ से अधिक थी, इसलिए जरूरत पड़ने पर मैं उसे दबा सकता था, और अगर स्थिति हाथ से निकल जाए तो मैं मिंग लुओ को मारकर उसकी परीक्षा को समय से पहले खत्म भी कर सकता था। जैसे ही भाग्य अधिकारी ने अपनी आखिरी बात पूरी की, मैं और मिंग लुओ एक साथ पुनर्जन्म दर्पण में प्रवेश कर गए और अगले ही पल हमारी आकृतियां वहां से गायब हो गईं। स्वर्गलोक का एक दिन इंसानी दुनिया के 1 साल के बराबर होता है। इंसानी दुनिया में आए मुझे अब 3 साल हो चुके थे। इस समय मैं एक पूरे राज्य का राज्य संरक्षक था और मेरी ताकत तथा प्रभाव बेहद विशाल था। अगर 3 पीढ़ियों से चले आ रहे बुजुर्ग मंत्रियों ने जान देकर भी मुझे सिंहासन पर बैठने से न रोका होता तो शायद अब तक यह पूरा राज्य मेरे नाम हो चुका होता। लेकिन मुझे इसकी कोई खास परवाह नहीं थी। मैंने खुशी खुशी सारी सत्ता अपने सौतेले भाई को सौंप दी और खुद अपने इलाके में जाकर आराम से जिंदगी बिताने लगा। अफसोस, कम उम्र का सम्राट अपने उस बड़े भाई से हमेशा असुरक्षित महसूस करता था, जो हर मामले में उससे बेहतर था। इसलिए उसने एक शाही फरमान जारी किया, जिसका नाम तो था राजकुमार के लिए राजकुमारी चुनना, लेकिन असली मकसद मेरी निगरानी करना था। यह फरमान तेज घोड़ों के साथ सीधे मेरे हाथों तक पहुंचा। जैसे ही यह खबर फैली कि साम्राज्य के शक्तिशाली राजकुमार को अपनी पत्नी चुननी है, पूरा नानपिंग शहर पागल हो उठा। अनगिनत बड़े घरानों की सुंदर लड़कियां मेरे महल के बाहर उमड़ पड़ी। हालत ऐसी हो गई कि लगा महल का दरवाजा ही टूट जाएगा। सजी धजी अलग अलग लड़कियों को देखकर मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके उलट मेरे पास खड़े कुछ नौकरों की आंखें चमक रही थीं। अगर वे अपनी इज्जत का लिहाज न करते तो शायद वहीं रोते हुए लड़कियों को देखने दौड़ पड़ते। इसलिए मैंने हाथ हिलाकर कहा, तुम लोग जिसे पसंद करो चुन
चुन लो, वैसे भी मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बात सुनकर सबने खुशी से मेरा धन्यवाद किया और पंखा लहराते हुए फूलों वाले मंडप से नीचे उतर गए। मैं भी इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलने वाला था, तभी अचानक एक नाजुक हाथ मेरे सामने आकर रुक गया। प्रणाम राजकुमार। जैसे ही हमारी आंखें मिलीं, मैं तुरंत समझ गया कि मेरे सामने खड़ी यह लड़की वही मिंग लुओ है जो मेरे साथ स्वर्गलोक से इस दुनिया में आई थी। मैंने चेहरे की मुस्कान तुरंत हटा ली और शांत भाव से उसकी ओर देखते हुए पूछा, मुझे रोकने का क्या काम है? इस दुनिया में आने के पहले ही दिन से मिंग लू ने हर जगह मेरा पता लगाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसे लगा था कि यह बस एक साधारण सज्जा है, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं भी उसके साथ इस दुनिया में आया हूँ तो उसे लगा कि शायद स्वर्ग ने उसे मुझे वापस पाने का एक मौका दिया है। उसे सिमिंग की कही किसी बात की परवाह नहीं थी। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह मुझे वापस पाना। लेकिन पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी उसे मुझे ढूंढने में पूरे 3 साल लग गए। आखिरकार उसे पता चला कि इस जन्म में मैं पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली राजकुमार हूँ, जबकि वह खुद सिर्फ छिन राजकुमार के महल की एक मामूली बेटी थी। उसकी माँ को कोई सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए उसे बहुत कम बाहर निकलने का मौका मिलता था। यहाँ तक कि इस समारोह में आने की अनुमति भी उसे मुख्य पत्नी की बेटी की सेवा करके पूरे 3 महीने बाद मिली थी। इस मुश्किल से मिले मौके को मिंग लू ने बेहद कीमती समझा। उसने कई महीनों से बचाए हुए अपने सामान तक खर्च करके मेरे महल के एक नौकर को रिश्वत दी ताकि उसे मेरे साथ अकेले बात करने का मौका मिल सके। मैं ठंडी निगाहों से उसके सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। जिस पल मिंग लू मेरे सामने आई थी, उसी पल मैं समझ गया था कि वह यहाँ क्यों आई है। अफसोस, मैंने अपनी आंखें झुका लीं और उनमें उभरती हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान छिपा ली। इस जन्म में ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। मिंग लू के हिस्से में इस बार अधूरे प्रेम और तड़प की कहानी लिखी थी, जबकि मेरे हिस्से में अपनी प्रेमिका के साथ सुखी जीवन और बुढ़ापे तक साथ रहने वाली कहानी थी। लेकिन मैंने उसे कुछ बताने का इरादा नहीं किया। आखिर स्वर्ग का रहस्य हर किसी को नहीं बताया जा सकता था। और न जाने क्यों, जब मैंने हम दोनों की कहानी का अंत देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता पैदा हो गई। मैं देखना चाहता था कि जब मिंग लुओ मुझे पाने में असफल होगी तब उसके चेहरे पर कैसी निराशा होगी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहा, राजकुमार, कृपया मेरे साथ कुछ देर अकेले चलिए। मेरे आसपास पहले से ही कई नौकर खड़े थे और छिपे हुए कई अंगरक्षक भी मौजूद हो सकते थे। अगर मिंग लू ने सबके सामने पिछली जिंदगी के पाताल लोक वाली बात कह दी तो उसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते थे। लेकिन मैं उसके साथ अकेले जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। आखिर सिमिंग ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मैं मिंग लू पर नजर रखूं और यह सुनिश्चित करूं कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई गलत काम न करे। बाकी वह क्या करती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं अपने नौकर को इशारे से उसे हटाने ही वाला था कि अचानक एक काली परछाई तेजी से आगे आई। उसने मिंग लू को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उस अंगरक्षक के पीछे से बेहद शानदार कपड़े पहने एक महिला बाहर आई। वह मिंग लुओ की बड़ी बहन युए थी। उसने झुककर कहा, यह मेरी छोटी बहन है, इसे समझ नहीं है, और इसने राजकुमार की शांति भंग कर दी। उम्मीद है राजकुमार इसे माफ कर देंगे। मैंने अपनी आस्तीन झाड़ी और शांत स्वर में कहा, उठ जाओ। इसके बाद मैं महल की दासियों की मदद से वहां से चला गया। जब तक मेरी परछाई पूरी तरह गायब नहीं हो गई तब तक युए वहीं खड़ी रही। फिर उसने मिंग लुओ की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक बेहद कठोरता आ गई। बेशर्म, क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार जैसी ऊंची हस्ती तुम्हारे जैसी लड़की को पसंद करेगी? उसने हाथ उठाया और आदेश दिया, इसे ले जाओ और पैतृक मंदिर में बंद कर दो। जब तक इसे अपनी गलती का एहसास न हो जाए इसे बाहर मत निकालना। जी। बिना किसी शक्ति के मिंग लुओ के पास विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। 2 अंगरक्षकों ने उसे घसीट कर वहां से बाहर ले गए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। वह लगभग 10,000 साल जी चुकी थी। उसने जिंदगी में कभी इस तरह का अपमान नहीं सहा था। अगर यह पुरानी मिंग लुओ होती तो वह युए के कुछ अंगरक्षकों को पल भर में उड़ा देती, लेकिन अब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। जब छिन राजकुमार के महल को पता चला कि मिंग लुओ ने चोरी छिपे जाकर राजकुमार को रोकने की कोशिश की थी तो छिन राजकुमार गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत पारिवारिक दंड देने का आदेश दे दिया। उसकी बातें भी युए जैसी ही थीं। हर कोई उसे यही कह रहा था कि वह राजकुमार को पाने का सपना देखना बंद कर दे। पैतृक मंदिर में मिंग लुओ की माँ उसके घावों पर दवा लगा रही थी और रोते हुए बोली, बेटी, अब अपने दिल को समझा लो। राजकुमार जैसी ऊंची हस्ती को हम जैसे लोग कैसे पाने का सपना देख सकते हैं? अपनी माँ के बारे में सोचो। अगर तुमने यह सब नहीं छोड़ा तो हम माँ बेटी दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसकी माँ स्वभाव से बेहद डरपोक थी और पूरे महल में उसकी जिंदगी दूसरों की दया पर निर्भर थी। हालांकि सुनने में
छिन्न राजकुमार का नाम बहुत शक्तिशाली लगता था, लेकिन असल में यह पद पुराने राजवंश के लोगों को शांत रखने के लिए वर्तमान सम्राट ने दिया हुआ सिर्फ एक नाम मात्र का खिताब था। इसीलिए छिन्न राजकुमार का पूरा परिवार हमेशा बहुत संभल कर रहता था और किसी बड़े अधिकारी को नाराज करने से डरता था। किसी ने नहीं सोचा था कि इसी परिवार में जन्मी उनकी बेटी इतनी बड़ी हिम्मत कर बैठेगी कि साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजकुमार से शादी करने का सपना देखने लगेगी। मिंगलू ने अपनी लाल आंखों वाली माँ को सामने देखा। उसके दिल में हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी मुट्ठी कस ली। अपने दिल से मेरा प्यार छोड़ देना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। वह मुझसे इतना प्यार करती थी कि अपने दिल से मुझे निकालना उसके लिए मौत से भी मुश्किल था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो मिंगलू की माँ मर जाएगी। आखिर उनके बीच भले ही सिर्फ एक जन्म का रिश्ता हो, लेकिन उसी माँ ने इतने सालों तक उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मिंगलुओ जितना सोचती उतना ही दर्द में डूबती जाती, लेकिन वह कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। उधर मेरे राजकुमार के महल में मैं हाथ में जेड का पंखा लिए सामने खड़ी सफेद वस्त्रों वाली शांत स्वभाव की लड़की को ध्यान से देख रहा था। यही वह लड़की थी जिसे मैंने खुद अपनी होने वाली पत्नी के रूप में चुना था। असल में मेरे छोटे भाई यानी सम्राट ने पहले ही मेरे लिए एक पत्नी चुन दी थी, लेकिन बाहर के लोगों को बातें बनाने का मौका न मिले, इसलिए उसने मेरे लिए बाकायदा स्वयंवर जैसा समारोह करवाया। मुझे किसी के द्वारा निगरानी में रखा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने खुद अपनी पत्नी चुन ली। जो लड़की पहले चुनी गई थी वह बाद में बीमारी से मर गई थी। हालांकि सम्राट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इस बात से मतलब ही नहीं था कि मैं किसे पसंद करता हूँ। उसका बस एक मकसद था, मुझे महल के अंदर पत्नी के सहारे बांध कर रखना, ताकि मैं जिंदगी भर घरेलू मामलों में उलझा रहूं और राज्य के कामों पर ध्यान न दे सकूं। अगर मैं अपनी ही अय्याशी में बर्बाद हो जाता तो उसके लिए इससे अच्छी बात और क्या होती। दोनों भाइयों के अपने अपने इरादे थे, लेकिन ऊपर से दोनों के बीच एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। मैंने सामने बैठी लड़की से कहा, हमारी शादी का मकसद बहुत सीधा है। तुम्हें किसी तरह का दबाव लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल मत देना और मेरे नाम का इस्तेमाल करके कोई परेशानी खड़ी मत करना। इसके बदले तुम अपनी जिंदगी में जो चाहो कर सकती हो। मैं भी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। भविष्य में अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पूरी आजादी दे दूंगा। हम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी होंगे, बस इतना ही। सामने बैठी लड़की के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस शांत भाव से सिर झुका दिया, जैसा राजकुमार का आदेश। एक दिन राजकुमार की शादी होने वाली है, ये खबर पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। छिन्न राजकुमार के महल में जब युए ने यह खबर पढ़ी तो उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने पत्र पास खड़े प्रबंधक को देते हुए कहा, देखो, असली राजकुमार की पत्नी का दर्जा और परिवार कैसा होना चाहिए। अब पीछे पैतृक मंदिर में बंद उस लड़की को देखो, क्या वह इसके सामने कहीं टिकती है। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वह राज्य के सबसे बड़े कुलीन परिवार चू परिवार की बड़ी बेटी यू मुशेंग थी। भले ही अब पुराने कुलीन परिवारों की शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन जनता के बीच उनका प्रभाव अभी भी काफी था। अगर यू मुशेंग चाहे तो वर्तमान राजकुमारी या यहाँ तक कि महारानी बनने की स्थिति भी हासिल कर सकती थी। अफसोस, यू मुशेंग का परिवार और दर्जा भले ही ऊंचा था, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था। यही उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से सम्राट ने उसे मुझसे शादी करने की अनुमति दी थी। लेकिन यू मुशेंग जैसी लड़की की तुलना में मिंगलुओ को वह बिल्कुल भी योग्य नहीं मानती थी। यह सोचकर युए ने प्रबंधक को पत्र उठाने और पीछे पैतृक मंदिर में जाकर मिंगलुओ को यह अच्छी खबर सुनाने का आदेश दिया। पैतृक मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला तो जंग और धूल की गंध अंदर फैल गई। प्रबंधक ने नाक सिकोड़कर अपनी आस्तीन से हवा झलकी और फिर अंदर जाकर घुटनों के बल बैठी मिंगलुओ के सामने खड़ा हो गया। दूसरी राजकुमारी, बड़ी राजकुमारी ने मुझे एक खबर बताने भेजा है। राजकुमार अब छू परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने वाले हैं। ये बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मिंगलुओ के सिर पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने। नहीं, ये संभव नहीं है। मेरे और जिंगयुआन के बीच 3 जन्मों का रिश्ता तय हुआ था। वह किसी और से शादी कैसे कर सकता है। ये सोचकर उसने सामने खड़े प्रबंधक की ओर गुस्से से देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रबंधक उसकी ठंडी निगाहों से बिल्कुल नहीं डरा। उसने बस हाथ में पकड़ा हुआ पत्र खोला और सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। शाही फरमान है। मिंगलुओ ने अपने चेहरे पर लगे पत्र की परवाह तक नहीं की। वह तुरंत जमीन पर गिरा पत्र उठाकर पढ़ने लगी। जैसे ही उसकी नजर उस पंक्ति पर पड़ी जिसमें लिखा था कि चेन जिंगयुआन और यू मुशेंग का विवाह तुरंत संपन्न किया जाए, उसके कानों में तेज भनभनाहट होने लगी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मिंगलुओ ने पत्र फेंका और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गई थी कि उसके शरीर पर अभी भी चोटें थीं और इस समय उसके पास कोई शक्ति भी नहीं थी। प्रबंधक ने बस उसे एक लात मारी और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। प्रबंधक ने ऊपर से उसे देखते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, बड़ी राजकुमारी ने कहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकती। पिछली बार जैसी कोई और मुसीबत हुई तो पूरा छिन्न राजकुमार का परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहीं रहो। और अगर अपने बारे में नहीं सोच सकती तो अपनी माँ के बारे में तो सोचो। सुना है वांग उपपत्नी ने मालिक का प्यार पाने के लिए फिर से गर्भ धारण कर लिया है। प्रबंधक की ठंडी हंसी के साथ पैतृक मंदिर का दरवाजा
दरवाजा फिर से बंद हो गया। पूरा मंदिर दोबारा अंधेरे में डूब गया। काफी देर बाद अंदर से जमीन पर जोर से मुक्का पड़ने की आवाज आई। दूसरी तरफ मैं अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित तो नहीं था, लेकिन राजकुमार होने के नाते मैंने दिखावे में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे यू मुशेंग के व्यवहार से हुई। मैंने पहले ही उससे अपनी स्थिति साफ कर दी थी, फिर भी उसने अपने साथ ढेर सारा दहेज भेजा था। उसकी लाई हुई हर चीज में साफ दिखाई दे रहा था कि उसने कितनी मेहनत और दिल लगाया था। इसलिए मैं जटिल भावनाओं के साथ उसकी ओर देखने लगा और पूछा, तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत थी? इस दुनिया में आने के पहले दिन से ही मैं अपनी असली पहचान को हमेशा याद रखता था। मैं एक देवता था, मेरे पास अनंत जीवन था। लेकिन यू मुशेंग एक साधारण इंसान थी जिसकी जिंदगी सिर्फ कुछ दशकों की थी। हम दोनों के बीच कभी कोई भविष्य हो ही नहीं सकता था। अगर वह मुझसे प्रेम करने लगी या मेरे मन में भी उसके लिए भावनाएं पैदा हो गईं, तो इससे उसकी अगली जिंदगी की किस्मत प्रभावित हो सकती थी। अगर उसकी वजह से उसके अगले जन्मों का रिश्ता बिगड़ गया तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप होता। इसलिए यू मुशेंग के अगले जन्म को प्रभावित न करने के लिए और उसे मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचाने के लिए मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि खुद पर किसी तरह का प्रेम रण न चढ़ जाए। इसलिए मैं हर पल हम दोनों के रिश्ते की हकीकत उसे याद दिलाता रहता था। लेकिन साफ था कि यू मुशेंग ने मेरी बात को दिल पर नहीं लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप राजकुमार हैं, आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। अगर मैं इन चीजों को महत्व नहीं दूंगी तो लोग बेवजह बातें बनाएंगे और आपको परेशानी होगी। इसके अलावा मैं भी हमारे रिश्ते की सीमा हमेशा याद रखती हूँ। राजकुमार निश्चिंत रहे, मैं कभी अपनी हद पार नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने बस प्रबंधक को आदेश दिया कि वह इन सभी दहेज की चीजों को राजकीय भंडार में दर्ज करवा दे। जैसे जैसे हमारी शादी का दिन करीब आने लगा, पूरे शहर की गलियां लालटेन और लाल रेशमी कपड़ों से सजने लगी। शादी के दिन मैं कांस्य दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने लाल विवाह वस्त्रों में खुद को देख रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक धुंधली सी याद चमकी। ऐसा लगा जैसे मैंने 1000 साल पहले भी किसी के लिए यही लाल विवाह वस्त्र पहने थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? मुझे बस इतना याद था कि उस कहानी का अंत बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने उस दबे हुए सच को याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा जोर लगाता मेरे माथे में दर्द उतना ही बढ़ जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी यादों के उस हिस्से को वापस आने से रोक रहा था। आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी। तभी बाहर अचानक तेज गरज सुनाई दी और कुछ ही पल में मूसलाधार बारिश जमीन पर बरसने लगी। बाहर नौकरानियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन मेरे कमरे के अंदर अब भी अजीब सी शांति थी। तभी अचानक कांस्य दर्पण के सामने एक आकृति दिखाई दी। मिंग लुओ ने सामने खड़े मुझे लाल विवाह वस्त्रों में देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए धुंध छा गई। उसे अचानक 1000 साल पहले का वह दृश्य याद आ गया जब मैं भी इसी तरह लाल विवाह वस्त्र पहनकर धीरे धीरे उसकी ओर चला था। मिंग लुओ ने कांपते हुए हाथ से मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां मेरे गाल तक पहुंचती। उससे पहले ही मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक दिया। मैंने गुस्से से कहा, मिंग लुओ तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी शक्ति की पाबंदी तोड़कर यहाँ उसका इस्तेमाल किया? मुझे लगा था कि स्वर्ग लोक में मिली सजा के बाद मिंग लुओ कुछ सुधर गई होगी, लेकिन इंसानी दुनिया में आए कुछ ही साल हुए थे और उसने फिर अपना असली स्वभाव दिखा दिया था। मेरी गुस्से से भरी आंखों को देखकर मिंग लुओ न तो नाराज हुई और न ही पीछे हटी। उल्टा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कम से कम अब मैं उसके सामने ठंडा और अनजान बनकर नहीं खड़ा था। उसने अपनी शक्ति से कमरे और बाहर की दुनिया के बीच एक पर्दा खड़ा कर दिया था, इसलिए बाहर मौजूद कोई भी इंसान अंदर की आवाज या दृश्य नहीं देख सकता था। मिंग लुओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पागल नहीं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुई हूँ। मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। जिंगयुआन, भले ही तुम्हें हमारा अतीत याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाकर रहूंगी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा जुनून साफ दिखाई दे रहा था। सच कहूं तो वह अब तक खुद को रोक रही थी। जिस पल उसे पता चला था कि चेन जिंगयुआन किसी और से शादी करने वाला है, उसी पल उसके दिमाग में सिर्फ एक विचार रह गया था, यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। अगर उसे अपनी आत्मा पर लगी पाबंदियों की चिंता न होती तो वह बहुत पहले ही छिन्न राजकुमार के महल से निकलकर सीधे मेरे पास आ गई होती। इसके बजाय उसने अपनी हजारों साल की साधना तक नष्ट कर दी और जबरदस्ती शक्ति की पाबंदी तोड़कर मेरे महल में पहुंची थी। अब जब उसने मुझे शादी के कपड़ों में देखा तो लंबे समय से दबा हुआ जुनून फिर से भड़क उठा। वह मुझे किसी ऐसी जगह छिपा देना चाहती थी जहां कोई और मुझे कभी ढूंढ न सके, लेकिन अभी वह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। पहले वह चाहती थी कि मुझे सब कुछ याद आए, इसलिए मिंग लुओ ने हाथ से इशारा किया। अगले ही पल एक हुड पहने महिला धीरे धीरे खाली जगह से बाहर आई। वह मेंग पो थी। उन्होंने सामने खड़े मुझे देखकर गहरी सांस ली। उन्हें लगा था कि जब चेन जिंगयुआन स्वर्ग लोक लौट जाएगा तब शायद मिंग लुओ और मेरी जिंदगी में फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन आज उन्हें फिर हमारे सामने खड़ा होना पड़ा। मेंग पो ने सम्मान से झुककर कहा, प्रणाम महाराज। इसके बाद उन्होंने आने का कारण बताया। वह मेरे उन 1000 वर्षों की गायब यादें लौटाने आई थी। जब मैं पहली बार इंसान के रूप में पाताल लोक पहुंचा था तब मेंग पो मुझे एक साधारण
इंसान समझती थीं। इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ बाकी आत्माओं जैसा व्यवहार किया और मेरी यादें मिटाने के लिए मुझे पुनर्जन्म का सूप दिया था। बाद में जब उन्हें पता चला कि मैं वास्तव में स्वर्ग लोक का एक देवता हूँ, तब उन्होंने मेरा नाम जीवन मृत्यु की पुस्तक से हटा दिया और मेरी यादों को वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। लेकिन रास्ते में मिंग लू ने उन्हें अपनी शक्ति से बुला लिया और सारी यादें उसके पास पहुंच गईं। मेंगपो की बातें सुनते हुए मैं उंगली से मेज पर धीरे धीरे थपथपाता रहा। मिंग लुओ के पिछले सारे काम और मेंगपो की बातों को जोड़ते ही मैं समझ गया कि वह यहाँ क्यों आई है। उसने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि मुझे उन 1000 वर्षों की यादें वापस मिल सकें। और उन 1000 वर्षों में जरूर ऐसी बातें थीं जो मिंग लुओ के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। मैंने अपने लाल विवाह वस्त्रों की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उन महत्वपूर्ण यादों में क्या होगा? जाहिर है प्रेम और रिश्ते से जुड़ी बातें। लेकिन मेरे लिए उन यादों का होना या न होना अब कोई मायने नहीं रखता था। वर्तमान में मुझे प्रेम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस अपनी आजाद और बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए मैंने मेंगपो को अपनी यादें वापस मेरे दिमाग में डालने की अनुमति नहीं दी। मैंने बस अपनी आस्तीन हल्के से घुमाई और सफेद रोशनी ने उन यादों के पूरे समूह को घेर लिया। कुछ ही पल बाद उन यादों के ऊपर कुछ पंक्तियां दिखाई देने लगीं। शब्द बहुत कम थे, लेकिन उनमें मेरे उन 1000 वर्षों की सारी मिठास, कड़वाहट, खुशी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कुछ ही देर में उन 1000 वर्षों की पूरी कहानी पढ़ ली। उसके बाद मैंने हाथ उठाकर उन यादों को फिर से मेंगपो के हवाले कर दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, इन्हें युए लाओ के पास पहुंचा दो। जी महाराज। इतना कहकर मेंगपो तुरंत वहां से गायब हो गई। लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। यह देखकर मिंग लू को हैरानी भी हुई और बेचैनी भी। उसने जितने भी संभावित परिणाम सोचे थे उनमें से एक भी मेरी तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, झिंगयुआन। मैंने उसकी ओर शांत निगाहों से देखा। अब शायद उसे मुझे हमारे रिश्ते और हमारी पहचान याद दिलानी थी।